ममता दीदी का दाहिना हाथ उनसे अलग हो गया। जिस शख्स ने ममता बनर्जी को 2011 में मुख्यमंत्री बनाने में बड़ा रोल प्ले किया, उसने न सिर्फ विधायक की कुर्सी को लात मार दी, बल्कि टीएमसी की प्राथमिक सदस्यता भी छोड़ दी। कयास है कि गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी बीजेपी ज्वाइन करेंगे। अमित शाह तो 19 तारीख को बंगाल पहुंचेंगे, पर शुभेंदु ने कल से ही बागियों के साथ गोलबंदी शुरू कर दी है। बंगाल बनाम बीजेपी, तृणमूल बनाम संघ, बंगाली बनाम बाहरी। एक ही सियासी जंग के अलग अलग नारे, मगर बंगाल के सियासी एरिना में अब गूंज एक ही है, अधिकारी अधिकारी अधिकारी। जी हां, शुभेंदु अधिकारी, नंदीग्राम का नायक, दीदी का दुलारा विधायक, ममता सरकार का सबसे मजबूत मंत्री, अब तृणमूल का बागी नहीं, पार्टी से बाहर है। यह उसी जंग का फॉल आउट है जिसे पिछले 3 महीने से कहा जा रहा था। उत्तराधिकारी बनाम अधिकारी। जी हां, एक ओर थे शुभेंदु अधिकारी और दूसरी ओर थे अभिषेक बनर्जी यानी दीदी के उत्तराधिकारी। दीदी भतीजे और चुनाव नतीजे में संतुलन बिठाती रह गई। अब तक फीलर्स भेज रहे शुभेंदु ने फाइनली विधानसभा सचिवालय जाकर विधायकी से इस्तीफा दे दिया। इस तीसरे इस्तीफे के साथ साफ हो गया कि शुभेंदु अब तृणमूल के साथ नहीं है। शुभेंदु ने पहले हुगली रिवर ब्रिज कमीशन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, फिर ममता बनर्जी की कैबिनेट छोड़ी और अब पार्टी की विधायकी भी छोड़ दी। सवाल है कि कहां जा रहे हैं शुभेंदु? जिस तरह से समर्थक जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, उससे साफ तो बहुत कुछ हो जाता है। मगर सियासत में कप से लिप तक, चाय से चर्चा तक बहुत कुछ बदलता है। बंगाल में शुभेंदु के दबदबे वाले इलाकों में खबर पहले से गर्म है। दादा के अनुगामी कानाफूसी कर रहे हैं, बीजेपी ना तो जाइबे कोथाय। बात सही है, बंगाल में असल फाइट तो टीएमसी और बीजेपी के बीच ही है। शुभेंदु ने भी इस्तीफा देते ही बागियों के साथ बैठकें शुरू कर दी। सबसे पहले वो आसनसोल पहुंचे और पानागढ़ बाजार में सांसद सुनील मंडल के घर आए। इस मौके पर आसनसोल के जिला अध्यक्ष जितेंद्र तिवारी, कई विधायक और पार्षद भी मौजूद थे। शुभेंदु अधिकारी ने सांसद सुनील मंडल के घर पर सबके साथ बैठक की। कांग्रेस और लेफ्ट न किसी फाइट में है, न उन्हें कोई इस लायक समझ रहा है। तो यह अच्छा सिद्धांत हुआ है। वो एक डिसीजन ले रहा है कि हम तृणमूल का प्राइमरी मेंबर भी नहीं रहेगा, तो वो डिसीजन लिया है, इसलिए वो डिजाइन किया है। मतलब बीजेपी में उनके आने की कयास लगाए जा रहे हैं। अगर बीजेपी में वो आते हैं तो कितना प्रॉफिटेबल बीजेपी? देखिए, हमारा पॉलिटिकल जो करियर है, अलहमदुलिल्लाह जनता है, जो बीजेपी में आएगा तो बीजेपी बेनिफिट ही होंगे। मगर सीजन्ड पॉलिटिशियन इशारे लाख कर ले, दो टूक बोलने से बचता है। सबसे पहले टीएमसी छोड़ बीजेपी ज्वाइन करने वाले मुकुल रॉय इस्तीफे पर सब कुछ बोले, बस इस सवाल के जवाब में कुछ नहीं बोले। 19 तारीख को वो ज्वाइन कर सकते हैं, ये हमारा पास कोई अंदाजा नहीं है। Mukulda, the Chief Minister today alleged that BJP is calling and trying to contact with Shubhra Bakshi and Anubrata Mondal and trying to poach Trinamool leaders. What would you like to say? वो अप्रोच तो सबका ही करने चाहता है,
अप्रोच करने से कोई हर्जा नहीं है, लेकिन अप्रोच करने से होगा नहीं। अभी तृणमूल का जो लीडर लोग थे, पहले जो तृणमूल तैयार किया है, वो लोग डिसीजन ले लिया है। ये तृणमूल जो लीडरशिप अभी चल रहा है, उसके साथ वो लोग काम करेगा नहीं। 25 विधायक भाजपा के देखिए, समर्थन में कभी भी वो आते। ये 25 होने सकता, 50 होने सकता, 100 भी होने सकता। क्या होना है ये हमारा पास कोई अंदाजा नहीं है। चर्चा है कि शुभेंदु अधिकारी गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन करेंगे। अगर ऐसा होता है तो बंगाल बीजेपी में शुभेंदु अधिकारी का रोल बड़ा होगा। आप कह सकते हैं कि शुभेंदु बंगाल के हेमंत बिश्व शर्मा होंगे। हेमंत ने जो रोल असम में अदा किया, वो शुभेंदु बंगाल में अदा करेंगे। दोनों की संगठन क्षमता शानदार है, दोनों की वोटरों पर पकड़ शानदार है, दोनों नौजवान और धाकड़ हैं, दोनों का इलेक्शन मैनेजमेंट मजबूत है। शुभेंदु का एक और प्लस पॉइंट है, शुभेंदु एक जमे जमाए राजनीतिक परिवार से आते हैं। ग्रामीण बंगाल में परिवार का अच्छा खासा दबदबा है। शुभेंदु के पिता शिशिर अधिकारी 1982 में कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुने गए। वो तृणमूल कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में शुमार किए जाते हैं। मनमोहन सिंह सरकार में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रहे। शिशिर अधिकारी कांठी लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद हैं। शुभेंदु के भाई दिव्येंदु अधिकारी तमलुक लोकसभा सीट से सांसद हैं, जबकि एक भाई सोमेंदु अधिकारी कांठी नगर पालिका के अध्यक्ष हैं। पूर्व मिदनापुर, पश्चिम मिदनापुर और बांकुड़ा, पुरुलिया, मुर्शिदाबाद और मालदा पर अधिकारी परिवार का बहुत प्रभाव है। शुभेंदु अधिकारी एक फुल पैकेज हैं। जहां जाता है पूरा परिवार एक साथ जाता है। उनका बीजेपी में आना बीजेपी के लिए वरदान साबित होगा, खासतौर पर तब जब ममता बनर्जी बाहरी बनाम बंगाली का मुद्दा उछाल रही हैं। लोकसभा चुनाव में हारा हुआ नॉर्थ बंगाल हासिल करने के लिए ममता बनर्जी नॉर्थ बंगाल के दौरे पर हैं। वहां उन्होंने बीजेपी पर मुसलसल हमले किए। उन्होंने बीजेपी को बाहर से आई हुई नॉर्थ बंगाली पार्टी करार दिया। कूच बिहार के अपने आखिरी दिन के दौरे में उन्होंने बीजेपी और आरएसएस परिवार पर सीधा हमला किया। तो आपने देखा कि किस तरीके से धीरे धीरे करके